हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फिर एक बार एक नए वीडियो में। कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट। अब सभी कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी सौगात और ये सभी लाभ भी मिलेंगे। न्यू वेज कोड होगा लागू। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि न्यू वेज कोड प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों को सरकार देने जा रही है बड़ी सौगात। अब इन कर्मचारियों को आएगा बड़ा मज़ा। लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल डिजिटल योजना फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारी हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि केंद्र सरकार निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए जल्द ही नए वेज कोड का ऐलान करेगी और केंद्र सरकार नौकरी करने वाले लोगों के लिए काम के घंटे और अवकाश को लेकर बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। हालांकि केंद्र सरकार ने यह कहा है कि फिलहाल इसे लागू करने के लिए कोई समय तय नहीं की गई है। केंद्र सरकार का मानना है कि सभी राज्य मिलकर नई श्रम संहिता को लागू करने पर विचार करें, लेकिन कई राज्य सरकारों की ओर से ड्राफ्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है। सूत्रों के मुताबिक अगर न्यू वेज कोड लागू हो जाता है तो निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को कई लाभ मिलेंगे। राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने हाल ही में संसद में बताया था कि देश के ज़्यादातर राज्यों ने 4 श्रम संहिताओं पर अपने मसौदा नियम भेज दिए हैं और बाकी राज्य इसे तैयार करने की प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं। न्यू वेज कोड में वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यावसायिक सुरक्षा से संबंधित कई प्रावधान किए गए हैं और यदि सभी 4 बदलाव के साथ न्यू वेज कोड लागू कर दिया जाता है तो नए वेतन संहिता के तहत निजी नौकरी करने वाले लोगों के वेतन में भी ढांचागत बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि न्यू वेज कोड लागू होने के बाद हाथ में वेतन पहले की तुलना में कम प्राप्त होगा, लेकिन दूरगामी परिणाम सकारात्मक मिलेंगे। और सरकार ने नए नियम में प्रावधान किया है कि निजी कंपनी में काम करने वाले किसी कर्मचारी का मूल वेतन उसके कुल वेतन यानी सीटीसी का 50% या फिर उससे भी अधिक होना चाहिए। और अगर आपकी बेसिक सैलरी ज़्यादा है तो एफआईएफ फंड में कर्मचारी का योगदान पहले से ज़्यादा होगा और सरकार के इस प्रावधान से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा और रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को बड़ी रकम मिलने के साथ ही ग्रेजुइटी का पैसा भी ज़्यादा मिलेगा और निजी कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मचारी का भविष्य भी आर्थिक रूप से मजबूत होगा। और न्यू वेज कोड के तहत सप्ताह में 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टी का प्रावधान हो सकता है और इससे ऑफिस में काम के घंटे बढ़ जाएंगे। इस नियम के लागू होने के बाद यदि आप 3 दिन के साप्ताहिक अवकाश का विकल्प चुनते हैं तो फिर आपको कार्यालय में 12 घंटे काम करना होगा और सप्ताह में कर्मचारियों को 48 घंटे काम करना होगा। तभी आपको 3 दिन का अवकाश, साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। न्यू वेज कोड में कर्मचारियों के लंबी छुट्टियों को लेकर प्रावधान किया गया है। पहले किसी भी संस्था में लंबी अवधि की छुट्टी लेने के लिए साल में कम से कम
240 दिन काम करना जरूरी था। लेकिन अब न्यू वेज कोड लागू होने के बाद कर्मचारी 180 दिन काम करने के बाद लंबी छुट्टी ले सकता है। और वहीं अंतिम निपटान के संबंध में कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने या बर्खास्तगी छंटनी और कंपनी से इस्तीफा देने के 2 दिनों के अंदर उनके वेतन का भुगतान किया जाएगा। हालांकि ये सभी प्रावधान अभी प्रस्तावित है और राज्यों में ड्राफ्ट मिलने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।